नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश और आप देख रहे हैं आपकी अपनी हिंदी प्रवाह पाठशाला। आज हम संज्ञा का दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने संज्ञा के 25 प्रश्न देखे थे, ठीक है। इस पार्ट में हम दूसरे पार्ट में 20 प्रश्न रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं। आपका पहला ऑप्शन है कार्य बताने वाले शब्द, बी नाम बताने वाले शब्द, सी गुण बताने वाले शब्द और डी भाव बताने वाले शब्द, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नाम बताने वाले शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा चुनें। तो आपको चुनना है भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ठीक है। पहला है आपका पेड़, बी सुंदरता, सी बच्चा, डी नदी, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी सुंदरता। आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के नाप तौल का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपसे ये पूछ रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक है, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा डी द्रव्यवाचक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीड़, कक्षा और सेना किस संज्ञा वर्ग में आते हैं। मतलब भीड़, कक्षा और सेना ये कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक, बी द्रव्यवाचक, सी समूहवाचक, डी व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो आप इसका आंसर जरूर करिएगा और आपका स्कोर लिखते रहिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी समूहवाचक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। ए बुढ़ापा, बी सुंदरता और सी दौड़, डी अध्यापक, ठीक है। तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी अध्यापक। हाँ, इसमें देखिए, जो इसमें आपसे यही पूछा है कि इसमें कौन सा संज्ञा जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन आपका है डी, ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। बाकी तीनों भाववाचक संज्ञा है, ठीक। अगला है, डॉक्टर शब्द कौन सी संज्ञा है। डॉक्टर शब्द जो लिखा है डॉक्टर, उसमें कौन सी संज्ञा है, ठीक है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी जातिवाचक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। आपको बताना रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक, ठीक है। तो इसका देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। रामचरितमानस एक किताब है, ठीक, लेकिन इसका एक नाम दे दिया गया है, इस वजह से ये जो संज्ञा हो जाएगी वो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए व्यक्तिवाचक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। अमीर, गरीब, मूर्ख, बचपन, सुंदरता, अपनत्व, गंगा, यमुना, पहाड़, डी है आपका सोना, चांदी और लकड़ी, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है सभी भाववाचक संज्ञाएं। तो इसका आंसर हो जाए आंसर बी, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो आपको पहचानना है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ऑप्शन ए है रवि, दूसरा नदी, सी भारत और डी ताजमहल। जातिवाचक संज्ञा पहचानना है, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी नदी। बाकी सभी जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11,
नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आपको ये पहचानना है, इसमें से जो संज्ञा 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। ए शहर, बी नदी, सी राम और डी लड़की। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो राम, सी, ऑप्शन सी राम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, आपको समूहवाचक संज्ञा का उत्तर बताना, इसमें कौन सा संज्ञा है समूहवाचक। ऑप्शन ए सुंदरता, बी रमेश, सी चावल और डी कक्षा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी कक्षा। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आपका स्कोर ज़रूर आप हमें बताइएगा। ठीक है, इसी तरह से आप बने रहिए, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 13, जब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी एक व्यक्ति के लिए होता है तो वह किस संज्ञा में बदल जाती है। ठीक है, आपको यही बताना है कि जब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी एक व्यक्ति के लिए होता है तो वह संज्ञा किस में बदल जाती है, मतलब कौन सी संज्ञा हो जाती है वो। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है भाववाचक, बी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक, सॉरी सी द्रव्यवाचक, डी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी तरह से अब 14 प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर। ठीक है, सॉरी 13 दो बार रिपीट हो गया। चलिए क्वेश्चन अलग है। दशरथ शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। आपको बताना है जो दशरथ शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो पहला है द्रव्यवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक, डी द्रव्यवाचक। ठीक है, तो ऑप्शन आपके ये हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए, जब हम किसी भी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं तो वो संज्ञा व्यक्तिवाचक हो जाती है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप ये इसको करने में असमर्थ हो रहे हैं, ठीक है, तो मैंने पूरा संज्ञा टॉपिक पढ़ा दिया है, वहाँ से दो दो पार्ट में मैंने पढ़ाया है, दोनों को आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करिए, आपका सारा प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 14, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। आपको ये पहचानना है कि जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो संज्ञा नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए है अमरूद, बी भारत, सी सुंदर, डी बचपन। ठीक, तो आपका इसमें आंसर जो हो जाएगा वो सुंदर, सी सुंदर। ठीक है, ऑप्शन सी सुंदर, इसमें ये संज्ञा नहीं है, ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, ईर्ष्या शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। मतलब आपको ये बताना है ईर्ष्या जो शब्द है वो कौन सी शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए है समूहवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक, डी व्यक्तिवाचक। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा, बी, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17 है, खेल शब्द में खेल क्या दर्शाता है। मतलब आपको ये बताना है ये जो खेल शब्द है, ठीक है, उसमें कौन संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए खेल तो दुनिया में बहुत से होते हैं, खेल कोई एक ही तो है नहीं, इस वजह से जब कोई भी चीज़ दुनिया में बहुत सी हो, एक ही जैसे दुनिया में बहुत से हो, तो वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 है, सफाई कर्मी शब्द कौन सी संज्ञा है। मतलब सफाई कर्मी में
ये जो सफाई कर्मी शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक, डी भाववाचक। ठीक है, तो आप उत्तर करिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए जातिवाचक। ठीक है, क्यों? हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था, जो संज्ञा वाली मैंने वीडियो बनाया उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी पेशा रहेगा, ठीक है, कोई भी पेशा रहेगा वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, चाहे जैसे देखिए डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, टीचर हो गया। ठीक है, ये आपका देखिए सफाई कर्मी एक पेशा है ना, व्यवसाय है। तो जो भी व्यवसाय या पेशा रहेगा इंसान का वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, नीचे दिए गए शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा चुनिए। मतलब आपको चारों ऑप्शन में से समूहवाचक संज्ञा बताना। ठीक है, पहला है छात्र, जो दूसरा है मछलियों का झुंड, और सी पुस्तक है, डी घर है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मछलियों का झुंड, ये समूहवाचक है। जब झुंड बता दिया तो जाहिर सी बात है समूह हुआ। ठीक है, इस वजह से इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 20 है, चंद्रमा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी भाववाचक। तो आप अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। क्यों? देखिए शब्द है चंद्रमा, तो जो चंद्रमा शब्द है वो दुनिया में एक ही है। हम लोगों ने जो पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जब हम किसी भी चीज़ का नाम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का हमने नाम ले लिया। ठीक है, तो ये अब दुनिया में एक ही है। ठीक है, इस वजह से चंद्रमा शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 20 क्वेश्चन था। ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चैनल अभी छोटा ही है, तो आप लोगों के सहयोग से ही ये बड़ा बनेगा। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।